सर, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डालना चुनाव के ठीक पहले कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जो महिलाएं हैं? देखिए, पहली बात तो ये गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए था। अपने घोषणा पत्र में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से लगातार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, एक प्रकार से लोगों को लुभाने के लिए आपने ये कदम उठाया है। तो बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं, बिहार की महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर और वोट के खातिर ये 10,000 रुपया दिया गया है। हम लोगों ने भी स्कीम अनाउंस किया है महिलाओं के शक्तिकरण का, और वो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। सर, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अमित शाह आके कट्टा वाली बात करते कि कट्टा कट्टा कर रहे हैं यहाँ तो पे। ये तो बिहार की बदनामी कर रहे हैं वो। मतलब ये सारे हिंदुस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में सिर्फ कट्टा बनता है और यहाँ कोई दूसरा काम नहीं होता है। ये यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का, सबका ये अपमान है। इस तरह की बात अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो। सर, आप लगातार क्षेत्र भ्रमण में कई जगह पर AIMIM चुनौती बनकर आया है, क्या देख रहे हैं आप उसको लेकर, क्या देख रहे हैं? देखिए, कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर अगर आता है, चाहे वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा हो, उनकी एकता की बात कर रहा हो, या मुस्लिम एकता की बात कर रहा हो, हम ये समझते हैं कि बिहार के लोग उसको नकारेंगे। और जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है, ओवैसी साहब पिछली बार भी आए थे, हर चुनाव में वो आते हैं, तो आए हैं, इस बार भी आए हैं। तो उनकी कोशिश रहती है, उनका प्रयास रहता है कि सेकुलर वोटों को कैसे बांटा जाए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। ये उनका उद्देश्य, उनकी पार्टी का यही एक तरह से कहिए कि मकसद है। सर, बगल के जिला पूर्णिया के सांसद है, निर्दलीय कांग्रेस विचारधारा के, वो कटिहार के निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अपील कर रहे हैं, उनके पक्ष में। ये कैसा महागठबंधन एकजुटता कैसा है? नहीं, अब मुझे ऐसा तो करना नहीं चाहिए। पहले अगर वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हैं तो हम लोगों ने साफ तौर पर, कांग्रेस पार्टी ने अपील किया है कि हम महागठबंधन के साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।